नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज और इस बार हम देखेंगे अगस्त 16 टू 31 अगस्त क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव इस टाइम होने इंपॉर्टेंट है और क्या बदलाव आप करेंगे इस टाइम पे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप और गाइडेंस क्या होगा इस टाइम के लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जब नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे, आपकी क्रश की रीडिंग भी हम देखेंगे। अगर आप सिंगल्स हैं या फिर आप मैरिड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आप चेक करना चाहते हैं तो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, जहां हम रिलेशनशिप्स चेक करते हैं और जहां जैसी एनर्जी आती है आपके क्रश की एनर्जी, सिंगल्स की, मैरिड कपल हैं उनके, और करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप ओवरऑल रीडिंग चेक करें, जहां हम पर्सनल रिलेशनशिप को चेक करते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में हम आपके फाइनेंस, बिजनेस, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, आउटकम, ऑब्स्टिकल सब कुछ चेक करते हैं। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, सारे डायमेंशंस को हम चेक करते हैं ओवरऑल रीडिंग में। सो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक करें पर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए, और ओवरऑल रीडिंग में आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस सब कुछ हम कवर करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि देखना कैसे है, जो हमेशा आता है क्वेश्चन, कैसे देखना है। सन, मून, राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है वैसे देखिए। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको टैरो भी देखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको जो गाइडेंस देती है वो आपके कर्मा वगैरह, पास्ट के जो भी प्रारब्ध थे उसको लेके आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन टैरो में आपको गाइडेंस मिलती है। सो टैरो को एज गाइडेंस देखें। आगे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, मैं आपको ऐसे गाइड करूंगी और उसके बाद गाइडेंस भी देती हूँ मैं आपको। सो इस बार हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे, उसके लिए क्या और मैक्सिमम रेमेडीज़ या गाइडेंस दूँ, ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ के कम हो सके, या फिर जो चीज़ें जितनी बड़ी दिख रही हैं उतनी बड़ी ना हो और वो छोटी सी चीज़ छू कर आपको निकल जाए अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो। और अगर कोई ब्लेसिंग्स है तो उसको आप कैसे रिसीव करोगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल जितना गाइडेंस हो सके, जितनी डिटेल्स रीडिंग हो सके, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी करने की। डिवाइन को सरेंडर करते हुए जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से। सो आपको सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को चेक करना है। सो आउटकम जब भी आपको रिसीव होती है तभी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर से कमेंट करें और ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। वीडियो पसंद आती हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगी, है ना। सो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अगस्त टू 31 अगस्त आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे आपकी ओवरऑल लाइफ में, हम ये चेक करेंगे। सो पहले स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से हम, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 अगस्त टू 31 अगस्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. Sure. एक मिनट। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 16 अगस्त टू 31 अगस्त। मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है।
द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं आप इसको। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 13, 8, 8, 8, वाओ, 888, 21, 1, 9, 6, 19 एंड 10, 8, अगेन 8, 9 की एनर्जी भी यहाँ पे, सॉरी 10 की एनर्जी भी यहाँ पे है। कुछ कंप्लीशन इस टाइम पे हो सकता है, सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है तो वो ख़त्म हो सकता है, या कोई एक साइकिल कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर के ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ यहाँ पे या तो उनके घर पे कोई एक्सपायर किया है, आई एम सॉरी अगर ऐसा है तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के घर पे ऐसा हो सकता है, या तो कुछ लोगों के घर पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो एक ऐसा कुछ हुआ है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। इनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और इनके लाइफ में बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। डेथ की एनर्जी एक रिबर्थ प्रोसेस को बताती है। जब एक इंसान का रिबर्थ होता है, रिबर्थ मतलब आपका जो पुराना सेल्फ है वो पूरा ख़त्म हो जाता है और एक न्यू पर्सनालिटी में आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, वैसी एक एनर्जी। सो बर्थ का प्रोसेस ही बहुत पेनफुल होता है, तो रिबर्थ का प्रोसेस भी वैसे ही पेनफुल होता है। सो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। कार्ड मैंने उल्टा पकड़ा है, लेकिन जस्टिस यहाँ पे रिवर्स में है, ठीक है। कुछ गलत इनके लाइफ में कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इतनी सही नहीं दिख रही है मुझे। या तो बहुत पेन हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है इनको, या इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या इनके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर घर परिवार में कुछ अनहोनी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैरिड अगर ये हैं तो इनकी मदर या वाइफ की कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, ये सबके साथ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के घर में यही सब चल रहा होगा, नहीं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेंगी चीज़ें, और कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक रिबर्थ का प्रोसेस है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एनर्जीज उनकी चेंज हो रही है। ये इंसान फीलिंग्स में, ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपको। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आपको पाना मतलब आपको जीतना हो जाएगा, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में ये आपको जीतना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको अचीव करना चाहते हैं कि वॉट की तरह आप इनके लिए हो, आपको अचीव करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और इंटेंशन में एक कॉल मैसेज है, बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं, या फिर कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। मुझे कॉल मैसेज दिख रहा है क्योंकि ये इंसान आपसे फ़ोन में बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बात करके ये इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे और आपको ये बोलेंगे कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने पूछा नहीं, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ। या फिर आपको हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर लड़ने के लिए आपसे कॉल कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एफर्ट्स लेना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इक्वली, जैसे आप एफर्ट्स लगा रहे थे या लगा रहे हैं, वैसे ही एफर्ट्स ये इंसान लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, और ऐसा देख रहे हैं कि आपके पास जब ये आएंगे बात करने के लिए तो आप लड़ोगे ज़रूर इनसे। आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसे देख रहे हैं, और आप ऐसे लड़ोगे कि इनके पास शब्द नहीं होंगे आपसे लड़ने के लिए, समझ रहे ना। मतलब ये वीक पड़ जाएंगे आपके सामने, इनको ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ये एक्शन लेना चाहते हैं बहुत इम्पेशेंटली, अब और पेशेंस नहीं है, अब और बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं सेपरेशन, अब इनको एक्शन लेना है, लेकिन उनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और एक रीस्टार्ट करना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इनको, लेकिन ये चाहते हैं ज़रूर। और या तो लड़ने के लिए आपसे बात करेंगे, या फिर फ़ोन करके कुछ ऐसा बोलेंगे कि आप भी लड़ो, लड़ के अपने अंदर की भड़ास आप निकाल दो, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये
कॉल मैसेज करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, और लेंगे भी, मुझे भी दिख रहा है। मैच्योरिटी के साथ एक एक्शन लेंगे, ठीक है। हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे है, वाओ ब्यूटीफुल। एक प्रपोजल आ रहा है मेरे मीन राशि वालों के लिए। सो इस बार जितने ज़ोडिएक साइन मैंने रिकॉर्ड किए हैं उन सब में मुझे एक्शन मैक्सिमम ज़ोडिएक साइन में दिखा है कि आप लोगों के पार्टनर आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं मैक्सिमम ज़ोडिएक साइन में। मुझे लगता है कि 7 to 8 ज़ोडिएक साइन में मैंने देखा है कि आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं आपके टुवर्ड्स। और अगर आपको एक्शन रिसीव होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए और इन एनर्जीज़ के लिए थैंकफुल रहिए कि आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। सो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अगर आपका यूनियन होता है तो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक मैच्योरिटी के साथ आना चाहते हैं। हालांकि ये रिश्ता एक ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है जहाँ ये इंसान आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन इस टाइम एक मैच्योरिटी के साथ ये इंसान आना चाहते हैं। इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी के लिए इंसान आ रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं अपने यूनियन को, और मे भी अपने लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको भी इंसान कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप साइलेंट है अपने ओवरऑल लाइफ में, शांत हैं, चुप हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको, या फिर बाकी सब रिश्तों से भी आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। हीलिंग भी आपकी दिख रही है जहाँ आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा या तो आपके अंदर इनके लिए प्यार रहेगा, या फ्यूचर में आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको बहुत प्यार करे। ये जो लव वाइब्रेशन है ना, इसको आप फील करना चाहते हैं, एक डिवाइन लव को आप फील करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो या तो आप चाहते हैं कि ये इंसान थोड़े हील होकर फ्यूचर में आए, मतलब कुछ दिन के बाद ही सही लेकिन आए, और अगर नहीं तो फिर कोई ऐसे इंसान आए जो कि आपको वो डिवाइन लव फील करा सके, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ आपके मन में बहुत प्यार है, क्योंकि आप पाइसीस हैं, आपके मन में प्यार बहुत होगा, इमोशंस बहुत होंगे, तो आप अपनी ही वाइब्रेशन के किसी इंसान को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो सबकॉन्शियस माइंड में आपके ऐसा है कि कोई इंसान आए और आपको डिवाइन लव फील करवाएं, बहुत ज़्यादा बेपनाह प्यार हम बोलते हैं ना, वैसा कोई फीलिंग आपको चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। फीलिंग्स में इनके लिए भी आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी ज़रूर है आपकी, कि आप चाहते हो कि ये इंसान समझे इस रिश्ते को, आपको, आपकी इंपॉर्टेंस को, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को, और इनके लिए भी आपके मन में प्यार है। लेकिन अगर ये इंसान नहीं आते हैं तो आप ये एनर्जी को फील करना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स आपकी है। इंटेंशन में आप इनको एक ऑफ़र देना चाहते हो, मतलब अपनी साइड से एक एक्शन लेना चाहते हो, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को, लेकिन मुझे यहाँ पे आप जगल करते दिख रहे हैं इंटेंशन में। एक्सप्रेस करें नहीं करें, कॉल करें नहीं करें, मैसेज करें नहीं करें, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी जहाँ पे आप जगल कर रहे हो अपने थॉट्स में, ठीक है। इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो आप, और जो कि मुझे लग रहा है कि हो रहा है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप जो चाहते हैं ना वही हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनका, और ये इंसान जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। स्कॉर्पियंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और ये इंसान ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है आपके लिए? आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होना, या कोई पॉजिटिविटी आना, या कुछ अच्छा होना अब बहुत दिक्कत लग रही है आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान, या तो ये इंसान या फिर कोई और इंसान जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हो, या फिर बहुत अबंडेंट हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो कि बहुत फुलफिल्ड हो, ऐसे किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मुझे एक ये चीज़ दिख रही है। और अपनी लाइफ में भी अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने अबंडेंस के लिए काम कर रहे हो, अपनी खुशियों के लिए काम कर रहे हो। फाइनेंस में आपका ध्यान रहेगा, आपका अपने करियर, अपने फ्यूचर पे ध्यान रहेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो इस रिश्ते में, आपको लग रहा है फंस गए, मतलब या तो रह भी नहीं पा रहे हैं और निकल भी नहीं पा रहे हैं। माय गुडनेस, ये स्टिक हो गया, एक मिनट। रह भी नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते में और निकल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। थोड़ा सा स्टकनेस फील करेंगे आप, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम एक ऑफ़र के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। कोई एक्शन इनके साइड से आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, और मेरे मीन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन उनके क्रश के लिए क्या होंगी 16 अगस्त टू 31 अगस्त। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please.
जगलिंग। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 2, 5, 19, 5, 11, 2 एंड 7, ठीक है। ये इंसान जगल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इस टाइम पे किस चीज़ में जगल कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, आपसे कनेक्ट करें कि नहीं, आपको प्रपोज करें कि नहीं, ऐसी जगलिंग है इनकी, ठीक है। और करें तो कैसे करें, ऐसी एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ एक सक्सेस देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टोरी लिखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन करें कैसे, करें कि नहीं, प्रपोज करें कि नहीं, बोले कि नहीं, एक्सप्रेस करें कि नहीं, ऐसे बहुत सारी उलझनों में ये इंसान उलझे हुए दिख रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप में एक मैच्योरिटी रहेगी इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं आप टायर्ड हो रहे हो, लेकिन फिर भी आपने मैच्योरिटी रखी है, आपने पेशेंस रखा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, एज का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन्स का डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऐसा कुछ हो सकता है जो कि ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, मतलब प्रपोजल देंगे या फिर क्या करें, कैसे करें, ऐसा कुछ सोचते दिख रहे हैं। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। सो ऐसा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पैशनेटली इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। कुछ चेंज भी चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इंसान। आप में कुछ चेंजेस या फिर इनमें कुछ चेंजेस, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपने सरेंडर किया है, आप इस रिश्ते में एफर्ट ज़रूर लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं आप, लेकिन आपने सरेंडर किया इस रिश्ते को, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब आप वेट करोगे इंसान आए, कुछ बोले, कहानी आगे बढ़े, ऐसी इंतज़ार आपकी दिख रही है मुझे। ये जो है ना, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे स्टक दिख रहे हैं इंसान। सो जस्टिस करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं का मतलब ये है कि या तो ये जस्टिस करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो आप मैरिड है या फिर ये मैरिड है, या कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, जिसके चलते ये इंसान चाहते तो हैं जस्टिस करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्स्टिकल है ये, ठीक है। सो ऐसा कुछ तो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच, जिसमें कि चाह के भी इंसान जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होते जा रहा है, ये दिख रहा है मुझे, जो कि ऑब्स्टिकल है। ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत वेट किया है इनके प्रपोजल का और आपको प्रपोजल नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होते जा रहा है। अब आपके मन में वो प्यार जो है ना, वो पैशन खत्म होते जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। तो एम्प्रेस की एनर्जी है, ये इंसान एक ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, और इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, सेम फीलिंग्स चाहते हैं, जैसे उनकी फीलिंग्स आपके लिए है वैसे आपकी फीलिंग्स भी उनके लिए रहे, और एक ग्रोथ चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान इस टाइम आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, और आप मुझे इनको ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो। ब्लॉक करते हुए मतलब कि आप अपने हार्ट चक्र का ब्लॉक कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। बहुत आपने में भी वेट किया इस इंसान का, और अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, और वेट नहीं कर सकती मैं, या नहीं कर सकता मैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। एक प्रपोजल आपको इनकी साइड से ज़रूर मिल सकती है इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, मीन राशि वालों के लिए प्रपोजल आ रहा है आपके क्रश से, मुझे ये दिख रहा है। सो ये है आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे मीन राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, मेरे मीन राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे मीन राशि वाले, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, और गाइडेंस क्या होंगे मेरे मीन राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. 16th August to 31st August time. ओके, सो मैंने उल्टा पकड़ा है कार्ड। यहाँ पे मोटिवेशन की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स में आया तो हम रिवर्स में ही लेंगे कार्ड को। एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे, इमोशंस, माउंटेन, ऑब्स्टिकल, जर्नी एंड अचीवमेंट्स।
रेजिलेंस की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। सो एक बम्पी स्टार्ट हो सकता है, ये 15 डेज़ का जो स्टार्ट है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 11, 24, 29, 23, 5, 15 एंड 9, ओके। सो यहाँ पे नेवर गिव अप की एनर्जी रिवर्स में है। कुछ चीज़ों में आप गिव अप करेंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज़। थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर सकते हैं आप, कुछ चीज़ों में आप गिव अप करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ कि आप गिव अप करने का सोचेंगे इस टाइम पे, और सेल्फ वर्थ, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप इस टाइम ऊपर रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत दिन से मे बी आप सक्सेस सेलिब्रेशन चाह रहे थे और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली होंगी किसी रिश्ते की, किसी सिचुएशन की। अब आप क्विट करने वाले हो उस रिश्ते को या फिर उस सिचुएशन को या फिर उस पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हैं आप, और इस टाइम कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। करियर में एंडिंग की एनर्जी है, कुछ एंड करके रीस्टार्ट करना हो सकता है, कुछ एक काम को छोड़ के किसी और काम को, जॉब स्विच करना, या फिर किसी बिज़नेस को बंद करके किसी और बिज़नेस को करना। हाँ, मुझे बिज़नेस दिख रहा है यहाँ पे, या फिर जॉब को छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ये आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट होगा, मुझे ये लग रहा है। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी आपके करियर में। जो भी आप अभी सोच रहे हो ना, जो भी प्लान आप कर रहे हो चेंज करने का, शिफ्ट करने का, या फिर कुछ भी तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस उसमें मिलेगी ज़रूर। एक टर्निंग पॉइंट होगा ये आपके करियर का, जहाँ पे आप सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपने करियर को। या मुझे लग रहा है कुछ लोग अब्रॉड के लिए, वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई अगर कर रहे थे, तो इस टाइम पे वीज़ा आपका अप्रूव हो सकता है और आप बाहर जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि अपने काम को ट्रांसफॉर्म करोगे आप। अगर आप बिज़नेस कर रहे थे और बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा था और उसी को कंटिन्यू कर रहे थे आप, तो आप उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। जो प्रोडक्ट है उसको चेंज कर दोगे, या फिर लोकेशन चेंज कर दोगे, या फिर कुछ चेंज आप करोगे ट्रांसफॉर्मेटिव वे में, जो कि एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके करियर का, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी जो भी चीज़ अभी आप करोगे इस टाइम पे, ठीक है। मुझे कुछ क्रिएटिविटी भी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मीन राशि वालों के करियर में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा सक्सेस देगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, हम नहीं लेंगे। रिलेशनशिप में मुझे इमोशंस की एनर्जी दिख रही है, नंबर 5 की एनर्जी है। सो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखें इस टाइम अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली शांत रहें। मुझे लग रहा है कि या तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट किसी को दोगे, या फिर आपको कोई इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट देगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े से एग्जॉस्ट होंगे अपने रिलेशनशिप में। अबंडेंस चाहते हैं आप, जस्टिस चाहते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील करोगे आप। चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, बहुत कुछ कर लिया, बहुत मैनिफेस्टेशन कर लिया, बहुत इनर वर्क कर लिया, या बहुत कुछ और कर लिया, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ऐसा एक माइंडसेट इस टाइम पे हो सकता है आपका। और थोड़े से आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इमोशनल अपवेल दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। सो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एक चेंज की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं ना अपने रिलेशनशिप में, अबंडेंस, खुशियाँ, जो भी आप चाह रहे हो, यूनियन चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, जो भी चाह रहे हो, उन सब के लिए आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना होगा, तभी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल की एनर्जी यहाँ पे हेल्थ में दिख रहा है मुझे। सो हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं, या 2 कार्ड्स हैं। हेल्थ में इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अगर अभी आप नहीं ध्यान दे रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें अभी आपको बॉदर कर रही हैं, आगे जाके वो चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। माउंटेन्स और ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी आपके हेल्थ में ये बता रही है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, ठीक है। लेग में स्वेलिंग, या फिर कहीं पेन, इन्फेक्शन का होना, थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ओके। या फिर इमोशनल
थोड़ा सा ज़्यादा लो फील करना, डिप्रेशन, ऐसा कुछ, ठीक है ना, एंजाइटी अटैक, ऐसा कुछ। सो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत आपके हेल्थ में है। रूटीन जो फॉलो कर रहे हैं अपने खाने पीने का, उसको चेंज करें, सोने का टाइम टेबल चेंज करें, सही से प्रॉपर नींद और प्रॉपर टाइम पे खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए। सो इस टाइम आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है, अदरवाइज़ आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो इस टाइम जो भी अपने हेल्थ में आप जो रूटीन फॉलो कर रहे थे उसको थोड़ा चेंज करें, और ओवर ईटिंग वगैरह अगर है तो उसको नॉर्मल करें, बैलेंस करें, और जिम जाएं, ये सब करें कुछ कुछ चीज़ें, ताकि जो अभी छोटी मोटी चीज़ें जो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो आगे जाके बड़ी ना हो, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों का यूरिन इन्फेक्शन भी दिख रहा है यहाँ पे। सो मेडिकल हेल्प लें अगर ज़्यादा हो रहा है तो, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन दिख रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों के दांतों में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। ओके, जर्नी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो मुझे आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जहां आपकी जर्नी को लेकर बहुत बार कंफर्मेशन आपको मिल गया है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन आप एंजल से, डिवाइन से एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि आपकी जर्नी के बारे में क्लैरिटी आपको मिले। सो अगर ये आप कर रहे हैं और स्टक हो रहे हैं कि नहीं आप तो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं, अगर खुद को आप ये समझा रहे हो और डिनाई कर रहे हो अपनी जर्नी से, तो बिल्कुल ना करें ये। एक्सेप्ट करना है आपको अपनी जर्नी को, ठीक है। और हर इंसान, मैंने कहा है ना, हर इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में ही होता है। कुछ लोग जो मोक्ष के बहुत करीब होते हैं, उनको समझ में आने लगती है कुछ वीडियोस के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू, कि वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है और उनको कुछ काम करने हैं अपने लाइफ पर्पस के लिए, सोल पर्पस के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन हर इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में ही होता है। सो आप अगर ये डिनाई कर रहे हो कि नहीं मैं तो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हूँ, या अगर आपको ऐसा लग रहा था पहले कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपके पार्टनर सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम हैं आप, और अगर आप अभी डिनाई कर रहे हो उस चीज़ को, तो ना करें। आपको सच्चाई जितनी पता है ना, उसमें ही आप काम करें, जो आपको करने के लिए कहा गया है उसको आप करें, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है आपको, जर्नी, आप क्वेश्चन उठा रहे हो अपनी जर्नी पे, आप हो कि नहीं इस जर्नी में, ऐसा क्वेश्चन उठाते हुए दिख रहा है मुझे। अब यहाँ मुझे आउटकम में सो सॉरी, कार्ड गिर गया, एक मिनट। हाँ, सो मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रहा है, कुछ पैशनेट स्टार्ट दिख रहा है। ये आपके करियर में हो सकता है, आपकी लाइफ के किसी एरिया में हो सकता है कोई पैशनेट स्टार्ट, कहीं कुछ अचीव कर रहे हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। सो मुझे कुछ लोग अपने करियर को भी पैशनेटली फॉलो करते दिख रहे हैं अपने करियर को। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता हो सकता है, कोई रिश्ता, माय गुडनेस, ये कोई डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे, कोई अचीवमेंट। अगर आपने बहुत इनर वर्क किया है या फिर बहुत काम कर रहे हो आप, तो इस टाइम कोई आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं आपके सामने। एक तो कोई ऑफ़र, कोई रिवॉर्ड की तरह कुछ आपको मिल सकता है डिवाइन से। मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ आपके लाइफ में क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, जहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि इतने दिन की आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे ओवरऑल लाइफ को लेकर हो। सो मैंने बोला ना, एक बम्पी स्टार्ट के साथ आप स्टार्ट तो करोगे इन 15 डेज़ को, लेकिन मंथ के लास्ट होते होते में चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी और बहुत सही लगेंगी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो गाइडेंस देखेंगे मेरे पाइसेस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय पाइसेस, वन मोर टाइम प्लीज। Make a decision. Are you choosing to prioritize yourself or another in this situation? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. Divine ये कह रहे हैं आपको कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा कि आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं कि किसी और को या किसी सिचुएशन को। जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है उसमें बस अपनी खुशियों पे फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। चेंज इज़ कमिंग, मैंने अभी यही आपको बताया ना कि आप
कुछ जो गाइडेंस मिल रही है आप उस पर आगे बढ़ते जाओ। आपको अपनी जर्नी पे क्वेश्चन नहीं उठाना है। किसी इंसान के लिए अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं वो इंसान को मैंने सोचा था मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है, लेकिन वैसा नहीं है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है दिमाग में, भूल जाइए, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, आपकी सोल जर्नी है ये, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये। चेंज इज कमिंग, आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। सो डिवाइन ये कह रहे हैं कि एक चेंज आ रहा है। अब ये चेंज आपके करियर में हो सकता है, आपके ओवरऑल लाइफ में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं आपके खुशियों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो नई चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं उसके लिए, ठीक है। सो रिसेप्टिव मोड में रहें और रिसीव करने के लिए रेडी रहें, चेंज को भी और अचीवमेंट्स को भी। ओके, क्या करना चाहिए मेरे पाइसेस को डिवाइन इस टाइम पे? प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, मेरे पाइसेस को क्या करना चाहिए डिवाइन? One more time please. एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन, ठीक है। माई एंजल्स आर विद मी, लाइफ लव्स मी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम प्रॉस्परस, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। ऐसे बहुत सारे एफर्मेशंस अपने ले दीजिए। एक्शन, थॉट, फीलिंग। देखिए आपके थॉट्स जो है ना वही आपकी रियलिटी को क्रिएट करती हैं। अब पाइसेस बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, आप बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हैं अपने फ्यूचर को, अपनी पॉजिटिविटी को। बस आपको अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना है और अच्छी बातें सोचनी है, अच्छे थॉट्स क्रिएट करने हैं ताकि अच्छी चीज़ों को ही रिसीव करें अपने लाइफ में आप, ठीक है। सो अच्छी चीज़ों को दिमाग में लेकर आएँ, माइंडसेट चेंज करें और अच्छी चीज़ों को ही रिसीव करें। रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है। सो यहाँ पे कनेक्शन जो आपका है वो भी हील्ड हो सकता है, ब्लेस हो सकता है डिवाइन से, यूनिवर्स से, और चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होती दिख रही है मुझे, ठीक है। स्टार्ट इतना अच्छा शायद नहीं हो इस मंथ का, मतलब ये जो 15 डेज़ का स्टार्ट जो इतना अच्छा ना हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपको सब कुछ सही सेटल होता दिखेगा। ओके, सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर पाइसेस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिले हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, शेयर करें अपनों के साथ, कमेंट करें, एनर्जी को क्लेम करें, और चीज़ें रेजोनेट होती हैं, आउटकम रिसीव होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर वापस बताएं कि चीज़ें कैसी हुई आपके साथ। सो कैसे रिसीव किया आपने अपने आउटकम को। और चैनल पे पहली बार आए हैं, फिर बार बार आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से हिट करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले। बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।